बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। और विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपका भाग 2 है, भाग 2 में क्या है, संसाधन एवं विकास विषय भूगोल के अध्याय 4 लेके आएंगे, जिसमें आपका उद्योग दिया गया है। तो चलिए देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं और वर्ष 2023-24 के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो कौन सा अध्याय करेंगे? संसाधन विकास भूगोल का अध्याय 4 उद्योग। चलिए इसके अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। अध्याय 4 उद्योग, इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कुटीर उद्योग का उदाहरण है। उद्योग दो होते हैं, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपको, प्रश्न एक है कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर मिट्टी के बर्तन, बी नंबर कपड़ा उद्योग, सी नंबर कागज निर्माण और डी नंबर औषधि निर्माण। और इस प्रश्न के उत्तर को आपको खोजना है, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 33 में इस उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर का मिट्टी के बर्तन। कुटीर उद्योग का उदाहरण है, तो क्या आ जाएगा आपका? मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। ए नंबर 1, बी नंबर पूंजी, सी नंबर इस्पात और डी नंबर जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर इस्पात। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, कौन कहलाता है? तो इसका उत्तर है आपका इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है। प्रश्न क्या है आपका? भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है और लिखना है। यहाँ पे ए नंबर क्या दिया है? भिलाई, बी नंबर बेंगलोर, सी नंबर जमशेदपुर और डी नंबर विजयनगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बेंगलोर। भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? तो बेंगलोर में है। तो इसका सही आंसर बी नंबर यहाँ पे लिख देंगे आप। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? विनिर्माण किसे कहते हैं? विनिर्माण किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है या समझना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपकी जो पुस्तक है संसाधन विकास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 32 से इसका उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए इसका उत्तर हमने क्या बताया है? मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया विनिर्माण कहलाती है। प्रश्न क्या था आपका? विनिर्माण किसे कहते हैं? तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया विनिर्माण कहलाती है। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। प्रश्न क्या है आपका? कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित 3 उद्योग कौन कौन से हैं आपको वो बताना है। देखिए उत्तर में हमने क्या बताया? कृषि पर आधारित 3 उद्योगों के नाम, एक खाद्य संसाधन, दूसरा वनस्पति तेल और तीसरा सूती वस्त्र। ये क्या है? कृषि पर आधारित 3 उद्योग हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत के किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। प्रश्न क्या है? भारत के किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम, पहला मुंबई पुणे समूह, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा बेंगलोर और हुगली भी। ये क्या है? भारत के 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम हो गए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? औद्योगिकी दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए। प्रश्न क्या है आपका? औद्योगिकी दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए। तो आप उत्तर किस प्रकार लिख सकते हैं? इसका उत्तर में लिखेंगे आप, औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय निम्न है। नंबर 1, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग रखा जाता है। पहला उपाय क्या हो गया? जो घने बसे आवासीय क्षेत्र होते हैं उनको औद्योगिक क्षेत्रों से क्या किया जाता है? अलग रखा जाता है। दूसरा, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। जो विषैले पदार्थ होते हैं उनके भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। तीसरा उपाय क्या है? उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। उद्योगों में क्या करना चाहिए? प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को किया जाना चाहिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 8 क्या है आपका? सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? आप उत्तर में बताएंगे इसका। उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है।
प्रश्न क्या था, सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? तो आप उत्तर बताएंगे, उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य लाभ उद्योग, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग इत्यादि क्या हो गए, सनराइज उद्योग से संबंधित उद्योग हो गए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9। जमशेदपुर साकची में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के क्या कारण हैं, लिखिए। प्रश्न क्या है, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के क्या कारण है, लिखिए। तो आप उत्तर बताएंगे यहाँ पे, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के निम्न कारण हैं। नंबर 1, यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है, इस स्थान के निकट लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेप भी पाए जाते हैं। इसका तीसरा कारण है, खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है, ये इसका तीसरा कारण हो गया। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 9 है इसका उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखिए। प्रश्न क्या है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम। नंबर 1 सुपेरियर झील, नंबर 2 हायून झील, नंबर 3 ओटारियो झील, नंबर 4 मिशिगन झील और नंबर 5 इरी झील। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रश्न में आपको ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम पूछा था और ये 5 झीलों के नाम आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 11, पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यह स्थान उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे कच्चा माल, कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या दिया है आपका, देखिए, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12। पता लगाइए, यदि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई उद्योग हैं तो वहाँ किस प्रकार का कार्य होता है तथा वहाँ पर कार्य करने वालों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। तो आपको ये पता करना है कि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई उद्योग है तो वहाँ किस प्रकार का कार्य होता है तथा वहाँ पर कार्य करने वालों को क्या क्या सुविधा दी जाती है। आप अपने आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमने अपने आधार पर बताया, जैसे इसका उत्तर क्या हो गया, हमारे आसपास के क्षेत्र में सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, कपड़ा उद्योग हैं। इन उद्योगों में सीमेंट, कोयला, कपड़ा बनाने का कार्य किया जाता है। वहाँ पर कार्य करने वालों को रोटी, कपड़ा और मकान आदि सुविधाएं दी जाती हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय 4 उद्योग कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारे द्वारा जो अध्याय 4 बताया गया, अध्याय 4 क्या था आपका, उद्योग, ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।